तो इस क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू गिवन है और ये वाई की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। तो पहले देखो ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, अगर आपको याद हो तो हमने ये आइडेंटिटीज कर रखी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये इसको होती है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है। तो सिमिलरली इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको कैसे एक्सपेंड कर लेंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम एक्स इंटू वाई की। तो आइए पहले हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारे पास है √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2 प्लस वाई की वैल्यू क्या है, √3 प्लस √2 ओवर √3 माइनस √2। ठीक है। तो ये दो फ्रैक्शंस है, रैशनल नंबर्स है, तो रैशनल नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, एलसीएम से। तो पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा, √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर क्या करेंगे, इस वाले √3 माइनस √2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2। ठीक है, ये आ गया। प्लस फिर आ जाएगा ये √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2। तो ये स्टेप आपको पता चल गया वो कैसे आएगा। जो एलसीएम होता है उसको हम, जैसे पहला रैशनल नंबर है तो इसके एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो मतलब अगर मैं ब्रैकेट में दिखाऊं ये चीज आपको, तो एलसीएम हो रहा है √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। इसको फर्स्ट वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास है √3 माइनस √2। तो ये जो क्वोशिएंट बचा इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। तो इसको भी अगर हम डिवाइड करें दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से तो ये कट जाएगा। तो क्वोशिएंट क्या है, √3 प्लस √2, जो क्वोशिएंट बचेगा उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये देखो यहाँ पे, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता है, ये ए इंटू ए फॉर्म बन रही है, मतलब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पता है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट 1 है और इसका भी एक्सपोनेंट 1 है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई होगी, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर होल ओवर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या फॉर्म बन रही है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होती है, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान से देखो ये न्यूमरेटर में हमारे पास पहली क्या टर्म बन रही है, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्म बन रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इस पे हम ये आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। तो ये आइडेंटिटीज हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आइए करते हैं। तो क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू √2। ठीक है। अब दूसरा भी कर लेते हैं, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √3 इंटू √2 होल ओवर होल ओवर। तो क्या आया था हमारे पास, यहाँ पे देखो, √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3, और √2 का स्क्वायर 2। ठीक है। अब ध्यान से देखो ये वाली टर्म, ये और ये सेम टर्म है,
लेकिन साइन ऑपोजिट थे, कैंसिल हो जाएंगी। और √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? √2 का 2। ये कट गए, प्लस इधर भी 3 प्लस 2, ओवर कितना आ गया? 1। मतलब ये टोटल कितना आ गया? 3 + 2 5, 8 + 2 10। मतलब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? x+y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। x+y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10। ठीक है, अब पीछे चलते हैं थोड़ा वापस। तो हमने बोला था हमें x+y की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने निकाली। अब चाहिए हमें x × y की वैल्यू। मतलब x और y को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं x × y को मल्टीप्लाई। तो इसको ना इक्वेशन मार्क कर लेते हैं हम लोग 1। ठीक है, अब x × 1, x × y में देखो, पहले x की वैल्यू √3 माइनस √2, √3 - √2 ओवर √3 प्लस √2 इंटू वाई की वैल्यू √3 प्लस √2 ओवर √3 - √2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कट गया, इधर से ये कट गया, तो आपके पास एक्स और वाई की, मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं, और इसको हम इक्वेशन ए मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में तो x³ + y³ की वैल्यू चाहिए, तो इस वाली ए इक्वेशन में हम ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 पुट कर देंगे। तो कर दो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन ए, या ये भी बोल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड ए। तो x³ + y³ क्या है? 10 का क्यूब। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 10 का क्यूब -3 एक्स वाई की वैल्यू 1 है, इंटू x+y भी 10 है। तो क्या आ गया हमारे पास? ये 10 का क्यूब 1000 -30। तो 1000 में से 30 माइनस कर दो, हमारे पास क्या आ गया? 970। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, कहते शो दैट दिस प्लस दिस इक्वल टू 11। तो हमने इन दोनों का सम है जो 11 के इक्वल शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग पहले। लेफ्ट हैंड साइड 3√2 -2√3 ओवर 3√2 +2√3 प्लस 2√3 ओवर √3 -√2 इज इक्वल टू। तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? ये डिनोमिनेटर्स हैं, इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर लेंगे। तो लिख लेते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स तो क्या करेंगे? जो हमारे पास है, सॉरी, हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसको पहले लिख लेते हैं। 3√2 -2√3 ओवर 3√2 +2√3। अब इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर दो, मिडल वाला, और उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3√2 -2√3 ओवर 3√2 -2√3। ठीक है, ये तो पहले वाले रैशनल नंबर का हो गया। अब सेम प्रोसीजर इस पे अप्लाई कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर का भी रैशनलाइज कर देंगे। तो 2√3 ओवर √3 -√2 है, तो इसका भी कॉन्जुगेट लिख लो, 3 + √2, और उससे इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फिर वही चीज बन गई। न्यूमिनेटर चेक करो पहले, बेस ये दोनों टर्म सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। मतलब ये हमारे पास 3√2 -2√3 का होल स्क्वायर बन गया। और डिनोमिनेटर में देखो, ये चीज और ये चीज, ये बन रहा है a + b × a - b, ये होता है a² -b का होल स्क्वायर, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। आइडेंटिटी समय आनी चाहिए बेटा।
तो प्लस इधर हम कर लेते हैं, अब इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम पहले 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको √2 से मल्टीप्लाई करते, तो कर देते 2√3 इंटू √3 प्लस 2√3 इंटू √2 होल ओवर नीचे फिर वही बात बन गई, a - b इंटू a+b। ये होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, न्यूमरेटर का देखो, ये यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे हम लोग। तो मतलब 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू 2√3 होल ओवर देख लो क्या करते हैं हम लोग। इसका स्क्वायर करो, 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर, मतलब ये देख लो यहाँ पे कहता है 3√2 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 3√2 इंटू 3√2। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 2। ये आता है कैसे एक्चुअल में, ये देखो 3 3 9, और ये इन दोनों टर्म्स को हम एक स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं ऐसे। तो ये स्क्वायर रूट में पेयर बन गया, तो स्क्वायर की एक वैल्यू बाहर आ गई। तो मतलब ये हमारे पास 18 आ गया, यहाँ पे आ गया 18। फिर क्या है, 2√3 का होल स्क्वायर, मतलब 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर, मतलब ये भी सेम ही आएगा 2√3 इंटू 2√3। तो मतलब 4 अंडर में ये आ जाएगा 3 इंटू 3। तो मीन्स 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना आएगा 12। ठीक है, -12। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास, यहाँ पे ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 2 6। ये कितना आ गया हमारे, सॉरी कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते +6। और इधर 2√3 को √2 से किया, तो ये आ गया 2√6 प्लस 2√6 होल ओवर 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 -2। इसको हम यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लो, ये हमने लेफ्ट राइट साइड में किया ही है, तो ये हमारे पास वैल्यू 3 रूट का स्क्वायर पे आ गया, 3√2 का स्क्वायर 18 प्लस 2√3 का स्क्वायर, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हमारे पास 12 आया है ना। ये 12 है यहाँ पे करेक्ट कर लो, यहाँ पे हमारे पास ये 12 है। तो 18 + 12 माइनस इसको कर लो मल्टी, 2 3 = 6, 6 2 = 12 √3 आ गई हमारे पास 12 हाँ सॉरी 6 आएगा ये, यहाँ पे 6 आ गया। अगर किसी को ये चीज अभी भी समझ नहीं आई कि √2 इंटू √3 ये हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे एक में, तो ये 8th क्लास में आपने प्रॉपर्टी की होगी, √a इंटू √b जो होता है वो किसके इक्वल होता है, √a इंटू b की। या फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी कर सकते हो, मतलब a की पावर यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ, इंटू b की पावर ये भी 1/2। तो पता है कि अगर दो बेस डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, और उनके एक्सपोनेंट सेम है, तो हम उनकी प्रोडक्ट को सिंगल पावर में लिख सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू a इंटू b का स्क्वायर रूट। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये वैल्यू आती है ओवर, यहाँ पे कर लो 18 में से 12 हो गए 6 + 6 + 2√6 ओवर कितना आ गया 1। अब 12 + 18 कितना हो गया 30, -12 1√6। इसको ओवर 6 कर देते हैं यहाँ पे, 6 + 2√6। अब इसको सेपरेट कर लो, 30/6 -12/6 √6 +6 + 2√6। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये डिवाइड हो गया 2 से, और ये हो गया 5 से। तो कितना है 5 -2√6 +6 + 2√6। ये टर्म्स कट गई, और 5 + 6 कितना आ गया 11, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे देखिए ये हमारा आंसर आ गया।